कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं समस्त सदस्य एवं सकल दिगंबर जैन समाज, अमृत तीर्थ, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जबलपुर नगरी की कटंगी रोड स्थित करमेता के श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर अमृत तीर्थ में 28 सितंबर 2021 को श्री 1008 आदिनाथ भगवान, श्री भरत स्वामी एवं श्री बाहुबली भगवान का भव्य महामस्तक अभिषेक किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के मार्गदर्शन में विधि विधान से मांगलिक गतिविधियां करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आनंद उठाते हैं इस भव्य मांगलिक आयोजन की कुछ मनोरम झलकियों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत की संस्कार धानी जबलपुर नगर की कटंगी रोड स्थित करमेता के श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर अमृत तीर्थ में 28 सितंबर 2021 को श्री 1008 आदिनाथ भगवान, श्री भरत स्वामी एवं श्री बाहुबली भगवान का भव्य महामस्तक अभिषेक किया गया। प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में भक्तों ने सर्वप्रथम अभिषेक से पूर्व की मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न किया। अगले क्रम में विदावत परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांशी बड़ौत ने प्रभु का अभिषेक करने से मिलने वाले पुण्य का इस प्रकार शास्त्र अनुसार वर्णन किया। और अभिषेक करते हैं तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कि अभिषेक करते हुए वह उन तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमाओं का जो स्पर्श करते हैं उससे उन्हें इतना पुण्य मिलता है, इतना पुण्य मिलता है और इतना प्रमोद होता है कि उसके कारण इतनी पुण्य वर्गणाएं उनमें आ जाती हैं कि वह अगले भाव से मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं वो देवगण, और उस पुण्य की सराहना नहीं कर पाते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहनों उपमा दी है आप लोगों के उपकार के लिए कि जब किसी माँ के प्रथम पुत्र की या पुत्र की उत्पत्ति होती है तो वो पुत्र को पहले बार स्पर्श करके जो सुख को प्राप्त करती है वही सुख भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करके हम प्राप्त करते हैं। इतना अनंत गुणा पूर्ण मिलता है, इतना सुख मिलता है। प्रभु के बिंब का स्पर्श करने से हमारे कर्मों का क्षय होता है। आचार्य भगवान लिखते हैं अनेक जगह कि जिनेंद्र बिंब के दर्शन से सम्यक्त की उत्पत्ति होती है और जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने से हमारे जो अनंत कर्म हैं वह कर्म हमारे घट करके अंता कोड़ा कोड़ी सागर में आते हैं। तो भगवान जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने से आते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति बिना अंता कोड़ा कोड़ी कर्म आए बिना भूमिका ही नहीं बनती। 70 कोड़ा कोड़ी, अंतर कोड़ा कोड़ी माने एक कोड़ा कोड़ी के अंदर स्थिति आ जाती है। इतने कर्म काट देता है यह जीव। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं
कि हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक का पूर्ण लें। इसके बाद विदावत परिषद के महामंत्री पंडित जय कुमार जी निशांत ने अपने उद्बोधनों में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल दिशा निर्देशन में कराए गए प्राचीन पुरातत्विक उत्खनन कार्यों का उल्लेख किया। विशुद्ध सागर महाराज जी ने जब नवागढ़ में पंचकर्म कराया था तो जैसा दृश्य यहाँ था, उन्हीं के मंगल निर्देशन में वहाँ पर जो खोज की गई है, जो गुफाएं मिली हैं 2 लाख से 5 लाख वर्ष प्राचीन, ध्यान सुन लेना थोड़ा सा, 2 लाख से 5 लाख वर्ष प्राचीन गुफाएं, वहाँ पर पाषाण औजार एवं 3000 वर्ष प्राचीन रॉक आर्ट, 8000 वर्ष प्राचीन रॉक पेंटिंग और ऐसी प्रतिमाएं बावड़ी, चंदिल बावड़ी जो वहाँ पर मिली हैं। और यहाँ से हमारे बहुत से लोग गए हैं, कक्का जी वगैरह सब लोग जाके आए हैं, मुकेश भैया सब लोग जाके आए हैं, लेकिन गुफाओं तक नहीं पहुँचे आप लोग, गुफा में रह गए। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप जरूर आएँ वहाँ। ऐसे अद्भुत बिंब मिले हैं बावड़ी में से, ऐसे अद्भुत उपाध्याय परमेष्ठी की 10 प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं। अग्नि निकलंक की मूर्ति, ऐसी प्रतिमा जिसमें नीचे पिच्छी बनी हुई है, चिन्ह की जगह शेर का चिन्ह होता है, पिच्छी चिन्ह बनी हुई है, ऐसी विशेष चीज़ें हैं। वहाँ पर पूज्य पिताश्री गुलाबचंद जी पुष्प की स्मृति में एक गुरुकुल की स्थापना की गई है नवागढ़ गुरुकुल के माध्यम से। वहाँ 6वीं क्लास से बच्चों को एडमिशन दिया गया है, इस साल से शुरू किया है, आगे उसको बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप आके वहाँ और दर्शन करें एवं गुरुकुल की उस परंपरा में जो हमारी मूल परंपरा है, जो आधुनिक शिक्षा हमारी मूल परंपरा को खंडित कर रही है, उसको स्थापित करने के लिए आदरणीय डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी, आदरणीय सुरेश जी IAS, डॉक्टर श्री नलिनी जी शास्त्री, डॉक्टर जगमोहन जी, इन सब के निर्देशन में हमने उपक्रम किया है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद समय था प्रभु जी के अभिषेक का। इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे सभी इंद्र एवं भक्तजनों ने बीजाक्षर मंत्रों के मध्य क्रम से आकर पद्मासन मुद्रा में विराजमान प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान का अभिषेक किया। प्रभु अभिषेक के इसी क्रम में जहां एक और भगवान आदिनाथ के मस्तक पर पवित्र जल के कलश जोड़ा रहे थे, तो वहीं अन्य भक्तगणों ने मंदिर जी में विराजित श्री भरत स्वामी श्री बाहुबली भगवान के साथ साथ पांडुक शिला पर विराजित जिन बिंबों का अभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की।
अभिषेक के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य भगवान की शांति धारा प्रारंभ की। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं शं तं पं वं वं बं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रवै नमो रहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं ग्रौं मं पापं खण्डय खण्डय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रहं ह्रं श्रीं जैन संजय परेश परिधि सीमा जैन सगोरिया वाला परिवार सपरिवार जबलपुर निवासना, श्री मनोज कुमार देवेंद्र कुमार जैन अर्पण गारमेंट सपरिवार जबलपुर निवासना, श्रीमती केसर जैन अरविंद जैन अरियन जैन अमृता जैन आस्था जैन अमृत सागर मुनिश्री अमृत सागर परिवार सपरिवार फूटाताल जबलपुर निवासना, श्री रमेश चंद जी जैन जलेबी वाला परिवार दरहाई सपरिवार जबलपुर निवासना, श्री शीलचंद जी जैन संध्या जैन ऋषभ जैन भरत जैन LIC सपरिवार से नीलू जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार जबलपुर निवासना, उपस्थित समस्त भव्य जन समस्त अभिषेक करता देखने वाले सुनने वाले सपरिवार जबलपुर निवासना। पुष्टिरस्तु अस्तु समृद्धिरस्तु अस्तु कल्याणमस्तु अस्तु सुखमस्तु अस्तु अभिवृद्धिरस्तु अस्तु दीर्घायुरस्तु अस्तु धनानि सदा सन्तु। शांति धारा के दौरान मंदिर जी में उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं ने शांति धारा का दर्शन कर प्रभु से मोक्ष प्राप्ति की कामना की। परम मंत्रम छिन्नि छिन्नि भिन्न भिन्न सर्वघातम परघातम चे छिन्नि छिन्नि भिन्न भिन्न सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम शिरो रोगम ज्वर रोगम चे छिन्नि छिन्नि सब नर मारे छिन्नि छिन्नि सर्वजश गोहिष्मय अजमारे छिन्नि छिन्नि भिन्न सर्वशस्य धान्य वृक्ष लता गुल में पत्र पुष्प फल मारे छिन्नि छिन्नि सब राष्ट्र मारे छिन्नि छिन्नि वेताल साग्नि डाग्नि भयानि छिन्नि सर्ववेदनीयम छिन्नि छिन्नि सर्वमोहनीयम छिन्नि छिन्नि सर्वभरणारे छिन्नि छिन्नि भिन्न भिन्न अस्माकं सर्व शांति धारा करता सर्वस्य शुभ कर्म जन दुखानि छिन्नि छिन्नि भिन्न भिन्न दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्ट मुझे चलते दोषा छिन्नि छिन्नि भिन्न भिन्न सब दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी के दोषा छिन्नि छिन्नि भिन्न भिन्न सर्व अष्टकुली नाग जयते विश्व भयानि छिन्नि छिन्नि भिन्न सर्व भिन्न स्थावर जंगम वृश्चिक सर्वाधिक दोषा छिन्नि छिन्नि भिन्न भिन्न सबसे अष्टपदा अस्पदादिक दोषा छिन्नि छिन्नि भिन्न भिन्न सब शत्रुकृत मणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषा छिन्नि छिन्नि भिन्न भिन्न अश्वभ्यम शमित संधि धारा करता सर्वस्य चक्र विक्रम शत्रुतेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम गुरु गुरु जीनानंदनम गुरु गुरु भव्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्व राजानंदनम। शांति धारा संपन्न होने के बाद श्रेष्ठी जनों ने प्रभु प्रतिमा पर छत्र चढ़ाकर उनकी सेवा में चवर ढुराए। कार्यक्रम की समापन बेला में भक्तों ने मधुर संगीत से लयबद्ध स्वर लहरियों पर थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। में जल भरना
में विराजमान बड़े बाबा देवादिदेव आदिनाथ भगवान भरत स्वामी बाहुबली भगवान का वर्ष में एक बार महामस्तकाभिषेक हम सभी करते हैं। संस्कारधानी जबलपुर के समस्त धर्म प्रेमी बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी ने इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया है। हमारे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप संस्कारधानी के सभी दंपत्ति सदस्यों को हमने आमंत्रित किया था। वे सभी दंपत्ति सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वे भी इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। लगभग यह प्रांगण 11,000 स्क्वायर फीट का है। साथ ही बाहर भी बहुत बड़ा प्रांगण है जहाँ पूरी संस्कारधानी के श्रावक उपस्थित होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। पूरा प्रांगण भरा हुआ है और इस अवसर का लाभ सभी ने लिया है। हम अमृत तीर्थ जिनालय के समस्त सदस्य, सकल जैन समाज अमृत तीर्थ, आप सभी उपस्थित श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसी प्रकार जब भी हमारे आयोजन होते हैं हम जिनवाणी चैनल के माध्यम से सभी आयोजन यहाँ पर प्रसारित कराते हैं और वे सभी इस प्रसारण में जिनवाणी चैनल का भी हमें योगदान मिलता है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत तीर्थ का नाम पूरे विश्व के साथ साथ मध्य प्रदेश और पूरे देश में हो रहा है। हमारे यहाँ विराजित 3 लोक के नाथ भगवान आदिनाथ जी, भगवान भरत स्वामी जी, भगवान बाहुबली स्वामी के जी भी जो विराजित हैं, इन तीनों भगवानों का सकल जैन समाज ने अति उत्साह के साथ महामस्तकाभिषेक संपन्न किया। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन से आज आए और यहाँ पर मस्तकाभिषेक देखा। इतना विशाल मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है। आदिनाथ भगवान, भरत भगवान और बाहुबली भगवान, तीनों मूर्तियाँ बहुत ही सोहनी हैं और इतना विशाल मंदिर जिनने भी इसमें मदद करी और बनाया है उनको साधुवाद देता हूँ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जबलपुर नगरी की कटंगी रोड स्थित करमेता के श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर अमृत तीर्थ में आयोजित हुए श्री 1008 आदिनाथ भगवान, श्री भरत स्वामी एवं श्री बाहुबली भगवान के महामस्तकाभिषेक महोत्सव के पावन दृश्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के मार्गदर्शन में 28 सितंबर 2021 को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुए इस महानुष्ठान में सहभागी बने भक्तों ने पापों का प्रक्षालन करते हुए 7 पुण्यार्जन किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे समस्त सदस्य एवं सकल दिगंबर जैन समाज अमृत तीर्थ जबलपुर मध्य प्रदेश।